न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार कर कानून बना रहा केंद्र। कांग्रेस का गढ़ छीनने वाली शिवसेना के लिए परभणी चुनौती। जलगांव जामोद में अलग ही खिचड़ी पक रही। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार कर कानून बना रहा केंद्र की भाजपा सरकार का तांत्रिक प्रक्रियाओं को दरकिनार कर कानून ला रही है और उन्हें लोगों की इच्छा के विरुद्ध उन पर लागू कर रही है। यह कहना है कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी ओर वो बलात्कारियों को बचा रही है। चालकुड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बेंडी बेहनन के लिए प्रचार कर रही प्रियंका ने शनिवार को दावा किया कि नीतियां प्रधानमंत्री के एकाधिकारी मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैं, जबकि जनता को बेरोजगारी और गरीबी की ओर धकेला जा रहा है। प्रियंका ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के लोग भारत के उस संविधान को बदलने की बात बड़े अभिमान से करते हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के खून से लिखा गया। उन्होंने कहा वे भारत के संविधान को अपने लालच और महत्वाकांक्षा का साधन मानते हैं, जैसे कि यह कोई कागज का टुकड़ा हो। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस का गढ़ छीनने वाली शिवसेना के लिए परभणी चुनौती। कांग्रेस से उसका गढ़ रहे परभणी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र छीनने वाली अविभाजित शिवसेना के लिए एक बार फिर यह सीट चुनौती बन गई है। हालांकि इस बार शिवसेना के उद्धव गुट का मामला कांग्रेस से नहीं बल्कि राष्ट्रीय समाज पक्ष के जानकार से है। शिवसेना और रंकापा में हुए विभाजन ने महाराष्ट्र की अधिकतर सीटों का गणित गड़बड़ा दिया है। दो हिस्सों में बटी ये पार्टियां अब एक दूसरे के अस्तित्व को चुनौती देने में और अपना वर्चस्व कायम करने में जुटी हैं। यही हाल हिंगोली सीट का भी है। महाविकास अघाड़ी के तहत यह सीट उद्धव गुट के पाले में आई है, जबकि महायुति में अजित गुट के कोटे से स्थानीय नेता और राष्ट्रीय समाज पक्ष के प्रमुख जानकार चुनाव लड़ रहे हैं। आजादी के बाद पहले लोकसभा चुनाव से लेकर 1998 तक यह सीट तकरीब कांग्रेस का गढ़ रही है। हालांकि बीच बीच में शेतकरी कामगार पक्ष के प्रत्याशियों को भी जीत नसीब हुई, लेकिन 1991 से यह शिवसेना का अभेद्य किला की। हालांकि 1998 के चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की कोशिश की, लेकिन यह जीत सिर्फ एक वर्ष ही टिकी। 1999 में हुए मध्यावधि चुनाव में शिवसेना ने फिर यहाँ कब्जा जमाया, तो 2019 तक उसका ही दबदबा बना हुआ था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जलगांव जामोद में अलग ही खिचड़ी पक रही। एक और जहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में कुछ ही दिन शेष बचे, वही बुल्ढाना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के जलगांव जामोद में अलग ही खिचड़ी पकती नजर आ रही है। जीत का तोरण मारने के लिए मैदान में उतरे सभी उम्मीदवार ऐसी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वही चौथी बार मैदान में उतरे निर्वातमान सांसद प्रताप राव यादव को सत्ता विरोधी लहर से जूझना पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो बुल्ढाना सीट के तहत आने वाले जलगांव जामोद और घाट के नीचे के हिस्से अब तक विकास से वंचित हैं। अब यहाँ के लोग शिकायत कर रहे हैं कि 15 वर्ष से लगातार वोट देने का फल अब तक क्षेत्र को नहीं मिला है। विश्लेषकों की माने तो दोनों प्रमुख उम्मीदवारों से नाराजगी में कहीं तीसरा ही बाजी ना मार ले जाए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।